सभी विद्यार्थियों को आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य निरंतर जारी है। हम लोग 10वें सप्ताह में हैं। पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 47 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 9वें सप्ताह के 47वें व्याख्यान के साथ आप सभी सहभागियों के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय सहभागियों, हर कक्षा में कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग और हम सिखा रहे हैं। अब तक हम लोग भाषा के बहुत सारे पक्षों से, उसकी विशेषताओं से, उसके वैशिष्ट्य से परिचित हो चुके हैं। लेकिन हम लोग आज का व्याख्यान यानी मुख्य विषय पर आए इससे पहले हम लोग पिछले व्याख्यान पर अति संक्षेप में दृष्टिपात कर लेंगे। हम लोगों ने इससे पहले के व्याख्यान में लेखन की जो स्किल होती है, क्षमता होती है, कौशल होता है, उसकी अभिवृद्धि के लिए पल्लवन को समझते हुए उसके लेखन की विधियों की गहराई से जांच पड़ताल करते हुए उदाहरणों के माध्यम से उसे हम लोगों ने समझा और इस विषय पर हमने ज्ञान प्राप्त करते हुए उसके महत्व को भी रेखांकित करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को व्याख्यान 46 निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुआ होगा। तो आज का जो व्याख्यान है उसके लिए हमने जो विषय चुना है, यानी आज का विषय है फीचर लेखन। तो प्रिय सहभागियों, इस व्याख्यान के द्वारा हम लोग ये सीखेंगे कि फीचर क्या है, फीचर की परिभाषा पर हम लोग विचार करेंगे और उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे और उसके एक उदाहरण के द्वारा उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फीचर का स्वरूप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर का पर्याय कहा जाता है। फीचर शब्द के लिए हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो रूपक है। इसका अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक लेख की तरह महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका इत्यादि में जो उसका संपादकीय पृष्ठ यानी एडिटोरियल पेज होता है उतना ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। फीचर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैक्टा से हुई है। शब्दकोशों के अनुसार इसके लिए कई एक अर्थ प्रचलित हैं। मुख्य रूप से स्वरूप, आकृति, रूपरेखा, लक्षण आदि शब्द अधिक प्रचलन में दिखाई देते हैं और लेकिन ये शब्द जो हैं वो अर्थ और प्रसंग के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी इनका जो विविध शब्द हमको दिखते हैं ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। फीचर के लिए जैसा कि बताया गया कि अंग्रेजी का ये शब्द है, तो उसी के आधार पर हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। यानी सीधे सीधे इसे हिंदी में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कतिपय यानी कुछ एक हिंदी के विद्वान इसके लिए रूपक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्रकारिता में
जिसमें ये शब्द प्रचलित है उसमें फीचर का ही प्रयोग होता है। तो जो शब्द है फीचर वही वास्तव में हिंदी पत्रकारिता में उपयोग में लाया जाता है और इसके लिए प्रयुक्त जो दूसरे शब्द हैं वो प्रायः प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब हम लोग फीचर लेखन के चरणों पर दृष्टिपात करेंगे कि इसके कौन कौन से चरण हैं। फीचर लेखन के जो चरण होते हैं वो मुख्य रूप से विषय वस्तु का चयन, सामग्री का चयन, फीचर का चयन, शीर्षक। लेकिन इन पर विस्तार से बातचीत करने से पहले आवश्यक ये है कि एक बार फिर हम लोग कुछ जो फीचर की परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं उसको भी देख लें। डी.एस. मेहता कहते हैं कि रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना और जनता को जागरूक बनाना है। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग है, यानी मार्गदर्शन है। बी.डी. टंडन जो कि इसके विशेषज्ञ हैं पत्रकारिता के, वो लिखते हैं कि फीचर एक प्रकार की गति है जो नीरस, लंबी और गंभीर नहीं हो सकती, बल्कि इसमें मनोरंजन छिपा हुआ होता है। एक अन्य एक्सपर्ट डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार फीचर एक ऐसा आलोक है जो समाचार के परिवेश से समाचार रहित, सम्मोहक, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजक स्पर्श लिए हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि फीचर जो है यद्यपि वो समाचार का अंश होते हुए, यानी उसके वो वहीं प्रयुक्त होता है जहाँ से दूसरे समाचार आते हैं, यानी पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रयोग होता है, इसके बावजूद इसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा मनोरंजन होता है। अगर हम फीचर लेखन के स्वरूप पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका लेखक जो है वो गौण होता है, यानी जो फीचर लिखता है उसका बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। वह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता और उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। यानी इसमें महत्व होता है उस लिखे हुए का, ना कि लेखक का, और इसके लक्ष्य को आप देख और समझ सकते हैं जिसका कि अभी हमने आपके सामने उल्लेख किया। फीचर में सामाजिक तथ्यों का समावेश होता है, साथ ही अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी यह जुड़ा रहता है। किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशीलता से युक्त तथा मनोरंजक होता है और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वस्तुतः अगर आप निष्कर्ष रूप में देखें तो कह सकते हैं कि यही फीचर होता है। फीचर सहभागियों पत्रकारिता की एक विधा है जिसका कि मैंने पहले ही उल्लेख किया। इसके द्वारा लेखक जो है पाठक को अपने अनुभव और अपने भिन्न व्यापक जनसमूह की, यानी जो पाठक होता है उससे भिन्न अलग व्यापक जनसमूह की भावना से साक्षात्कार करवाता है, यानी उससे वो परिचित करवाता है।
कहा जाता था कि जो समाचार नहीं है वो फीचर है, यानी जिसको हम सूचना समाचार की श्रेणी में नहीं रखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वही फीचर है। लेकिन आधुनिक युग में कुछ विद्वान इसको उपयुक्त विशेषता फीचर की नहीं मानते हैं। दरअसल मानना है ऐसे लोगों का कि मानवीय संवेदनाओं तथा मानव की भावनाओं को प्रेरित करने वाला लेख ही फीचर है। मात्र ये समाचार से भिन्न नहीं है, यानी जो समाचार नहीं है वो फीचर है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके भीतर संवेदनाएं सन्निहित होनी चाहिए। कहने का आशय है कि फीचर किसी न किसी मानवीय भावना, मानवीय प्रवृत्ति जैसे प्रेम, करुणा, घृणा आदि के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फीचर जो है वो किसी विषय को रोचक शैली में प्रस्तुत करता है, मनोरंजक शैली में इसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से भी संबंधित होता है और उसी को विशिष्ट रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में इसे प्रस्तुत किया जाता है। उल्लेखनीय ये भी है कि फीचर जो है वो आधुनिक जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता से जुड़ी हुई या उससे संबंधित एक विधा है। और आप लोग जानते हैं कि पत्रकारिता जो जन्मी है भारतवर्ष में वो आज़ादी के आंदोलन के साथ और एक हथियार के रूप में जन्मी है, और उस हथियार के रूप में फीचर जो है वो एक अंग होता है या हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही महती विधा है। अब इसके लेखन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। फीचर लेखन समाचार लेखन से भिन्न होता है। समाचार तात्कालिक घटनाओं पर लिखा जाता है, जबकि फीचर जो है अकस्मात कभी कभी कुछ अलग से समाचार आते हैं तो उन पर आधारित होता है। यद्यपि ये पत्रकारिता की ही रचना है, इसके माध्यम से लेखक पाठक को अपने अनुभव से ही परिचित करवाता है, उससे उसका साक्षात्कार करवाता है, लेकिन बावजूद इसके कि यह समाचार से अलग होता है। फीचर लेखन की संरचना के मुख्य भाग में व्याख्या करने वाले जो विषय होते हैं उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इस संक्षिप्त परिचय या सार की कई प्रकार से शुरुआत की जा सकती है। कोई अगर आप देखें कि कोई प्रसिद्ध कहावत है या कोई प्रसिद्ध उक्ति है, तो विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके या इसके शुरुआत में हम किसी उसी विषय से जिसको हमने फीचर लेखन के लिए चुना है, कोई रोचक सा प्रश्न बना करके करते हैं।
कहने का आशय यह है कि जो भी इसकी भूमिका हो वो जब लिखी जाए यानी किसी भी फीचर का आरंभ किया जाए तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि उसकी शैली रोचक हो, यानी उसके प्रति पाठक के मन में उत्सुकता जागृत हो जाए। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी हम इसमें प्रस्तुत करते हैं उसको पढ़ करके ऐसा लगना चाहिए कि वह पूर्ण है, यानी जिस भी घटना, भाव या भावना से इसको हम जोड़ करके पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं वह स्वतः पूर्ण दिखनी चाहिए। और आरंभ में अगर उत्सुकता होगी तो पाठक निश्चित रूप से इसको अंत तक पढ़ेगा। तो आरंभ के बाद अब हम देखते हैं कि इसका मूल किस प्रकार से लिपिबद्ध किया जाता है। फीचर की भूमिका के बाद फीचर के विषय या जो उसकी मूल संवेदना होती है उसकी व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं पर अलग अलग रूप से विचार किया जाता है या आप कह सकते हैं कि उसे व्याख्यायित किया जाता है। लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी वो क्रमबद्ध हों। इसको दिलचस्प बनाने के लिए, यानी इसके प्रति जो पाठक है उसके भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि गुणों का समावेश फीचर लेखक को करना चाहिए। अब अभी हमने आप लोगों को बताया कि फीचर जो है वो समाचार से भिन्न होता है, तो उस भिन्नता पर भी हम अति संक्षेप में दृष्टिपात करते हैं। अगर दोनों के भेद की बात करें तो समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र होता है, यानी उसमें तथ्य होते हैं, जबकि फीचर यानी जो फीचर लिखा होता है उसमें तथ्यों को ललित भाषा में, विशिष्ट शैली में, भावनात्मकता के साथ लेखक प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा जो है वो समाचार की भाषा की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक साहित्यिक होती है। फीचर लेखन में लेखक अपनी भावनाओं, धारणाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि इसके बरक्स समाचार लेखक को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है। फीचर दरअसल वो रचना है पत्रकारिता विधा की जिसके माध्यम से उसका लेखक पाठक को अपने अनुभव और अपने से भिन्न, यानी जो समाज के दूसरे पहलू हैं उससे परिचित करवाता है। यही उसका मुख्य लक्ष्य होता है। हमने पहले ही बताया कि जो जनसमूह की भावनाएं होती हैं वो भी इसके लक्ष्य के रूप में रेखांकित की जा सकती हैं। और इसका संबंध जो है कभी कभी कतिपय घटना, कुछ स्थितियों, परिस्थितियों की विशिष्ट प्रस्तुति से भी होता है या उससे संबंधित विशिष्ट आलेख के रूप में इसे रेखांकित कर सकते हैं। तो बार बार ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो कौशल है वो इसे पत्रकारिता
में समाचार से भिन्न बनाता है। अब फीचर की कुछ विशेषताओं पर भी आप लोग गौर करिए। फीचर मनोरंजक होना चाहिए, साथ ही ये ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए, और जो मानवीय रुचियां होती हैं यानी जो इंसानों को पसंद होता है उस पर आधारित होना चाहिए। फीचर की भाषा जो है वो चित्रात्मक होनी चाहिए, और ये अब तक आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि फीचर में कल्पना का समावेश आवश्यक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि फीचर जो है लंबा व जटिल न हो करके छोटा होना चाहिए, और इसमें जितना संभव हो सके कम शब्द ही प्रयुक्त करने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उसके प्रति पाठक में रुचि उत्पन्न होगी, यानी ऐसा हो जो पाठकों के भीतर रुचि उत्पन्न कर सके। तर्क संगत अभिव्यक्ति होनी चाहिए तथा ये गतिशील होना चाहिए। कोई भी फीचर अगर आप देखते हैं तो उसमें जो भी तथ्य हैं, जो उसके आंकड़े हैं, वो विश्वसनीय होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। फीचर में ज्ञान भावना जो होती है मनुष्य की, और जो संवेदनशीलता होती है उसको जगाने की कला भी निहित होनी चाहिए। फीचर की भाषा बिंब शक्ति द्वारा ही उसे रोचक बनाती है, यानी बिंब के विधान के द्वारा, बिंबों का प्रयोग के द्वारा गंभीर से गंभीर विषय को भी आप रोचक बना सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्तता, सारगर्भिता फीचर का गुण है ही। इसको रोचक और आकर्षक बनाने के लिए, यानी कहने का आशय ये है कि इसे पठनीय बनाने के लिए काव्यात्मक, कलात्मक, आश्चर्यबोध, भावात्मक आदि गुणों का भी हम समावेश कर सकते हैं, यानी करना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं, एक बार फिर से अगर हम ध्यान दें कि इसकी जो सीमा होती है, इसका जो आकार होता है छोटा हो, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने की कला फीचर में होनी चाहिए, यानी कम में अधिक कहने की क्षमता फीचर का महती गुण हो सकता है। लेकिन इस आग्रह के कारण आप फीचर को इतना संक्षिप्त यानी छोटा भी ना कर दें कि वो जो इच्छित विषय है वो अभिव्यक्ति ना प्राप्त कर सके। विषय से संबंधित बिंदुओं में भी क्रमबद्धता, तारतम्यता बढ़ाते हुए फीचर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप इस तथ्य का ध्यान देंगे तो फीचर स्वयं ही एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेगा। सामाजिक दायित्व बोध इसका एक महती गुण है, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। तो निश्चित रूप से फीचर भी निरुद्देश्य नहीं होगा। इसलिए कोई भी फीचर बिना किसी सामाजिक उद्देश्य के नहीं लिखना चाहिए। फीचर का सामाजिक दायित्व बोध होता है, यानी उससे ये संबद्ध होना चाहिए। क्योंकि फीचर लिखा किसके लिए जाता है?
निश्चित रूप से फीचर समाज के लिए लिखा जाता है। तो ऐसे में समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका प्रभाव स्वाभाविक है। तो आप समझ गए होंगे इसके महत्व को। अब इसके रचना कौशल पर भी संक्षेप में हम विचार कर लेते हैं। तथ्यों का संग्रह महत्वपूर्ण है। फीचर के विषय अथवा जिस घटना को आधार बना करके वह लिखा जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी लेखक क्या करता है, उससे जुड़े हुए तथ्यों को एकत्रित कर लेता है। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही अधिक प्रभावशाली बनेगा। लेखक को चाहिए कि वो तथ्यों के मूल स्रोत तक जाए। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण गुण यानी आवश्यकता ये होती है कि जब भी लिखा जाए तो उससे पहले लेखक को एक उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो एक प्रभावशाली फीचर नहीं लिख सकेंगे। फीचर लेखन में इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि फीचर मनोरंजन भी कर सके, इसलिए उसका प्रस्तुतिकरण सहज, सरल और आम भाषा में होना चाहिए। फीचर लेखन में जो साज सज्जा होती है वो भी आवश्यक होती है। तो इसमें अगर आप चाहें तो कभी कुछ रेखा चित्र, चित्र और ग्राफिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे एक अच्छा फीचर लिखा जाए। अगर इसको हम वर्गीकृत करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये घटनामूलक होते हैं, विशिष्टता मूलक होते हैं, विचित्रता मूलक होते हैं, चिंतन मूलक फीचर होते हैं। विषय की विविधता और उसके विस्तार की दृष्टि से फीचर समाचारों पर आधारित विशिष्ट घटनाओं जैसे युद्ध, अकाल, दुर्घटना, दंगे आदि विषयों के आधार पर भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। राजनीतिक घटनाएं, वाद विवाद संबंधी कुछ प्रसंग, चिंताएं और आंचलिक स्थितियों से संबद्ध फीचर हो सकते हैं। तो एक फीचर पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। इसका शीर्षक है बिन पानी सब सून। देश के सबसे अमीर स्थानीय निकाय बृहत मुंबई नगर निगम को भी देश की आर्थिक राजधानी के बाशिंदों को पानी देने में हाथ तंग करना पड़ रहा है। बीएमसी पहले ही पानी की आपूर्ति में 15% की कटौती कर चुका है और इस हफ्ते इस बात पर फैसला लेगा कि मुंबई वालों को हफ्ते के सभी दिन पानी दिया जाए या किसी एक दिन उसे महरूम रखा जाए। इस साल बारिश की बेरुखी से केवल मुंबई का हाल ही बेहाल नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में इस दफ़े पानी का रोना रोया जा रहा है। शहरों का आकार जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पानी की उनकी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। शहरों के स्थानीय प्रशासनों को पानी की लगातार बढ़ती मांग से तालमेल बिठाने के लिए खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है। दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में से केवल बेंगलुरु में ही हालात कुछ बेहतर हैं। इसकी सीधी सी वजह है
वर्षा जल संरक्षण के मामले में देश की यह आईटी राजधानी दूसरे शहरों के लिए मिसाल है। वहीं दूसरे शहरों में ख़ास तौर से दिल्ली में बैठे ज़िम्मेदार लोग बाहरी लोगों के दबाव को बदइंतज़ामी की वजह बताते हुए ठीकरा उनके सर पर फोड़ते हैं। चेन्नई में अभी तक मीटर भर भी बारिश नहीं है। बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए मुंबई को अभी बंदोबस्त करना बाकी है। इन शहरों की नीतियों में पारदर्शिता की कमी झलकती है। बड़े शहरों में केवल बंगलुरु में ही 90% मीटर काम कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में केवल आधी आबादी की आपूर्ति ही मीटर के जरिए होती है। बीएमसी के अधिकारी कहते हैं कि निगम पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ होता नहीं नज़र आ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन हो रहा है, लेकिन इंदौर को छोड़कर किसी अन्य शहर में भूजल के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना नहीं है। मध्य प्रदेश के इस प्रमुख वाणिज्यिक शहर में इस साल पानी के मामले में आपातकाल जैसे हालात हैं। पूरब के महानगर कोलकाता में भी पानी देने वाली हुगली नदी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये एक फीचर का उदाहरण है जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। और अंत में हम लोग अंतिम क्रियाकलाप यानी स्वमूल्यांकन के लिए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंग्रेजी के फीचर का हिंदी पर्याय है रूपक व नाटक संपादक द आलेख। प्रश्न नंबर 2, फीचर लेखन की प्रक्रिया का चरण है विषय वस्तु का चयन व निष्कर्ष सामग्री का चयन, तीनों ही। प्रश्न नंबर 3, फीचर किसकी विधा है कहानी की व नाटक की पत्रकारिता की द लोक नाट्य की। 4, फीचर का किससे संबंध है लोक जीवन से व सामाजिक दायित्वबोध से मानव विचार से द आर्थिक स्थिति से। प्रश्न नंबर 5, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित विशिष्ट आलेख कहलाता है। विकल्प रिपोर्टाज व फीचर सनिबंध द कविता। तो इस प्रकार से यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी सहभागियों का आभारी हूँ। धन्यवाद।